हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे आधुनिक भारत की जो भी बुक्स हैं, पत्रिकाएं हैं और उनके राइटर्स किसके द्वारा लिखी गई हैं। और ये सारी बुक्स जो हैं प्रीवियस ईयर हैं, जो कि हर एग्ज़ाम में किसी ना किसी में पूछी गई हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो। तो देखते हैं सबसे पहले न्यू इंडिया और जो कॉमनवेल्थ जो है ये किसके द्वारा लिखी गई। तो ये दोनों पत्रिकाएं हैं, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो है एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और एनी बेसेंट का नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की जो पहली महिला हैं अध्यक्षता की थी। साथ ही में सेंट्रल जो हिंदू कॉलेज है उसकी भी स्थापना इन्होंने की थी। और इनका जो नाम जुड़ा हुआ है थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष भी चुना गया था इनको, एनी बेसेंट का। तो याद रखेंगे एनी बेसेंट की जो पत्रिकाएं हैं न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो है किसके द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं हिंद स्वराज जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो हिंद जो स्वराज है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और याद रखेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी की जो भी किताबें हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। ये पूछा जाता है कि किस भाषा में लिखी है, तो गुजराती भाषा में हिंद स्वराज को लिखा गया था, हिंद स्वराज को गुजराती भाषा में। तो ये याद रखेंगे। उसके बाद अगला देखते हैं कौन सी पुस्तक है। तो बापू माई मदर जो है ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो मनु बहन के द्वारा बापू माई मदर जो है इस बुक को लिखा गया है मनु बहन के द्वारा। नेक्स्ट बुक को देखेंगे कौन सी है। तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई। ये ऑटोबायोग्राफी है इन्हीं की, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की। और याद रखेंगे इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, और ये एक आत्मकथा है। नेक्स्ट देखते हैं गीता रहस्य है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो गीता रहस्य को बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। गीता रहस्य को बाल गंगाधर तिलक को लिखा गया है। और कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बाल गंगाधर तिलक ने इसको कहाँ पर लिखा था, किस जेल में लिखा था। तो ये इसको बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में लिखा हुआ था गीता रहस्य को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं बुक कौन सी है। तो द लाइफ डिवाइन, ये सारी पुस्तकों के नाम है द लाइफ डिवाइन और द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, साथ ही में वंदे मातरम। ये उसके बाद में एसेज ऑन द गीता जो है ये पुस्तकें किसके द्वारा लिखेंगी। तो अरविंद घोष की ये सारी बुक हैं, द लाइफ डिवाइन, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी और वंदे मातरम, एसेज ऑन द गीता जो है ये अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई हैं। इन्हीं की सारी इंपॉर्टेंट किताबें हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अनहैप्पी जो इंडिया है ये बुक किनके द्वारा लिखी गई है। तो लाला लाजपत राय के द्वारा अनहैप्पी इंडिया को लिखा गया है। तो लाला लाजपत राय का जो नाम है ये साइमन कमीशन में इनकी जो विरोध करते हैं उसमें इनकी मृत्यु हो जाती है, लाठी जब चार्ज होता है। तो अनहैप्पी इंडिया किसकी पुस्तक है, लाला लाजपत राय की, याद रखेंगे। नेक्स्ट पुस्तक देखते हैं कौन सी है। तो दुर्गेश जो नंदिनी है, ये नाम नहीं है, ये पुस्तक का नाम है दुर्गेश नंदिनी है। ये किसके द्वारा लिखी गई। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दुर्गेश नंदिनी को लिखा गया है। नेक्स्ट बुक देखते हैं किसके द्वारा लिखी गई है। तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट बुक को देखते हैं कौन सी है। दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया जो है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो डॉक्टर रफ़ीक जकारिया के द्वारा लिखी गई है। दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया डॉक्टर रफ़ीक जकारिया के द्वारा लिखी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट बुक को देखते हैं इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर जो है ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो दुर्गा दास के द्वारा लिखी गई है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गा दास के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी किताब है। तो रूल्स एंड रूल्स जो है ये जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है। तो सुनील गावस्कर के द्वारा लिखी गई है। रूल्स एंड रूल्स जो है सुनील गावस्कर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट पुस्तक देखते हैं यंग इंडिया जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, जो न्यू इंडिया है वो एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई थी और यंग जो इंडिया है ये महात्मा गांधी द्वारा लिखी। तो न्यू इंडिया कैसे याद रखेंगे, जो एनी बेसेंट थी क्योंकि वो आयरलैंड की थी, तो वो जब भारत आई तो क्या उनके लिए सब कुछ नया नया था, तो इसलिए न्यू इंडिया जो है किसके द्वारा, एनी बेसेंट की, और यंग इंडिया जो है ये महात्मा गांधी की है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी बुक है। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है किताब। तो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट बुक देखते हैं आ नेशन इन मेकिंग जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो सुरेन नाम बनर्जी के द्वारा आ नेशन इन मेकिंग लिखी गई है किताब। आ नेशन इन मेकिंग जो है ये किसकी किताब है, सुरेन नाम बनर्जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं किताब सत्याग्रह जो है ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये महात्मा गांधी की किताबें हैं। तो सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई। इस सत्याग्रह किताब को साउथ अफ्रीका में इन्होंने रह के, जब साउथ अफ्रीका में थे तब इस पुस्तक को सत्याग्रह को लिखा हुआ था। अगली देखते हैं पुस्तक कौन सी है। तो इंडियन अनरेस्ट जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो इंडियन अनरेस्ट जो है
वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा लिखी है, वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा लिखी गई है। साथ ही में वैलेंटाइन शिरोल का नाम इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने ही बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। तो ये काफ़ी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता है किसने कहा था, तो वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। और वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा इंडियन अनरेस्ट पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये सब समाचार पत्र हैं। तो जो बंगाली है ये समाचार पत्र है, तो किसके द्वारा लिखा गया था, सुरीना बनर्जी के द्वारा लिखा गया था। बंगाली जो ये क्या है, समाचार पत्र है। बंगवासी की अगर बात करेंगे तो किसके द्वारा लिखा गया है, तो जोगेंद्र नाथ बोस के द्वारा लिखा गया है। बंगवासी जो है जोगेंद्र नाथ बोस के द्वारा लिखा गया। वहीं वंदे मातरम की अगर बात करेंगे तो वंदे मातरम समाचार पत्र है जो किसके द्वारा, अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। वहीं अमृत बाजार पत्रिका की अगर बात करेंगे तो मोतीलाल घोष के द्वारा लिखेगा, किसके द्वारा, मोतीलाल घोष के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट देखते हैं, कैप्टिव लेडी जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये बुक है कैप्टिव लेडी जो है माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा लिखा गया है। कैप्टिव लेडी जो है माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि गोरा, ये क्या पुस्तक का नाम है, गोरा जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो रवीन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद द ब्रोकन विंग जो है ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो सरोजनी नायडू के द्वारा द ब्रोकन विंग को लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है किताब, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है, क्योंकि जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं ये महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे, तो इन्हीं के ऊपर लिखी गई किताब। तो गोखले माई पॉलिटिकल गुरु महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पुस्तक देखते हैं, टेररिस्ट जो है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो दिलीप मुखर्जी के द्वारा टेररिस्ट पुस्तक को लिखा गया। टेररिस्ट दिलीप मुखर्जी के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट देखते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो महात्मा गांधी ने लिखी है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो कि गुजराती भाषा में है। तो किस भाषा में, गुजराती भाषा में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि महात्मा गांधी की जो भी बुक्स हैं इंपॉर्टेंट और पूछ लिया जाता है कि किस भाषा में लिखी है, तो गुजराती भाषा में माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है महात्मा गांधी ने लिखा था। उसके बाद अगली पुस्तक देखते हैं कौन है, तो ये यहाँ पे इसका राइटर है, तो डीपी मिश्रा के द्वारा लिखी गई है लिविंग इन एरा। डीपी मिश्रा के द्वारा लिखी गई है लिविंग इन एरा जो पुस्तक है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुविवाह जो है ये किसके द्वारा बुक को लिखा गया है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा बहुविवाह की पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, दास कैपिटल जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। दास कैपिटल को कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट बुक देखते हैं कौन सी है, आ पैसेज टू इंडिया जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ई.एम. फोस्टर के द्वारा लिखी गई। ई.एम. फोस्टर के द्वारा ये पैसेज टू इंडिया को लिखा गया है। अगली पुस्तक देखते हैं कौन सी है, प्रेजेंट डायरी और संघर्ष की ओर। तो ये दो किताबें हैं, प्रेजेंट डायरी और संघर्ष की ओर, जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी गई हैं। तो याद रखेंगे, प्रेजेंट डायरी और संघर्ष की ओर जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो मदर इंडिया जो है ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, कैथरीन मेयो के द्वारा लिखी गई है। मदर इंडिया जो है कैथरीन मेयो के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी, तो ये गीत है जो कि झंडा गीत है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो श्यामलाल पार्षद के द्वारा लिखा गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो याद रखेंगे, यानी कि झंडा जो गीत हमारा है विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसके द्वारा लिखा गया है, तो श्यामलाल पार्षद के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट देखते हैं, जो राष्ट्रभक्ति गीत जो है हमारा, ए मेरे वतन के लोगों है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो प्रदीप जी के द्वारा लिखा गया है। प्रदीप के द्वारा लिखा गया है जो हमारा राष्ट्रगीत है, ए मेरे वतन के लोगों। नेक्स्ट देखते हैं, जो प्रसिद्ध गीत है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो मोहम्मद जो इकबाल हैं इनके द्वारा लिखा गया था। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद याद रखेंगे, नेक्स्ट जो जनगण मन है उसकी रचना किसने की थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जनगण मन की रचना की गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम जुड़ा हुआ है जनगण मन से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखते हैं अगली पुस्तक इसकी सरोजनी नायडू की है, जो कि गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है, थ्रेहोल्ड जो है इसके रचयिता कौन है, यानी सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया ये कविता है गोल्डन थ्रेहोल्ड। उसके बाद में देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। अगली देखते हैं कौन सी बुक है, तो इंडियन स्ट्रगल जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है। द इंडियन स्ट्रगल जो है किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगली बुक देखते हैं, हिंदुत्व जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो बी डी सावरकर के द्वारा हिंदुत्व बुक को लिखा गया। बी डी सावरकर के द्वारा हिंदुत्व को लिखा गया है। अगली बुक देखते हैं कौन सी है, तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ताराचंद के द्वारा लिखी गई है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया जो है ताराचंद के द्वारा लिखी गई है। आनंद मठ को तो किसके ने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया आनंद मठ को। नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि प्रीसेप्ट ऑफ जीसस जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया। राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट देखते हैं, द इंडियन वॉर इंडिपेंडेंस जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, किसने लिखा है, तो वी डी सावरकर के द्वारा लिखा गया द इंडियन वॉर इंडिपेंडेंस।
अगली बुक देखते हैं, बुक कौन सी है, द सिपाही म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो आर सी मजूमदार के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं बुक कौन सी है, तो सिविल रिवेलियंस इन दी इंडियन म्यूटनीज जो है 1857 1859 ये पुस्तक का नाम है और ये किसके द्वारा लिखा गया, एस बी चौधरी के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट देखते हैं अवध इन रिवोल्ट 1857 58 जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो रुद्रांशु मुखर्जी के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट देखते हैं बुक कौन सी है, द ग्रेट रिवेलियन जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया है, द ग्रेट रिवेलियन। नेक्स्ट बुक देखते हैं स्प्रिंग टाइगर जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो स्प्रिंग टाइगर जो है ह्यूग टोये के द्वारा लिखा गई, जो कि सुभाष चंद्र बोस पर आधारित है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्प्रिंग टाइगर जो है सुभाष चंद्र बोस पर आधारित है, जो कि ह्यूग टोये के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट बुक देखते हैं कौन सी है, तो टूवर्ड्स जो स्ट्रगल है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। टूवर्ड्स स्ट्रगल को जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया डिवाइडर जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो इंडिया डिवाइडर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडर बुक को लिखा गया है। अगली पुस्तक देखते हैं कौन सी है, एन इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीम लैंड जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। अगली बुक देखते हैं कौन सी बुक है, तो बंदी जीवन जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो सचिन नाथ सान्याल के द्वारा लिखी है। सचिन नाथ सान्याल ने किस पुस्तक लिखी है, तो बंदी जीवन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो भगत सिंह के द्वारा लिखी गई है। मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ, भगत सिंह, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट बुक देखते हैं कौन सी है, द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं एनहिलेशन ऑफ कास्ट जो है ये किसके द्वारा लिखी है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखी थी 1936 में, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट देखते हैं द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी ये किसने लिखी है, तो लुई फिशर ने लिखी है। लुई फिशर के द्वारा द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन, द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी है, के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी बुक है, तो जर्नी थ्रू दी किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849-50 किसके द्वारा लिखी गई है, तो डब्ल्यू.एस. लीमैन के द्वारा लिखी गई। तो ये पूरी बुक का नाम है, तो डब्ल्यू.एस. लीमैन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, एम विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखी गई है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, याद रखेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगली बुक देखते हैं दी रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो डब्ल्यू.ए. फेयर सर्विसेज के द्वारा लिखी है। डब्ल्यू.ए. फेयर सर्विसेज ने दी रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया पुस्तक को लिखा हुआ है। अगली पुस्तक देखते हैं किसकी है, इंदिरा गांधी के द्वारा लिखी गई थी, जो कि एटर्नल इंडिया जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, इंदिरा गांधी के द्वारा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो कर्जन के द्वारा लिखा गया था इस पुस्तक को, द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी पुस्तक है, दी अनटोल्ड जो स्टोरी है किसके द्वारा लिखी गई, जनरल कॉल के द्वारा दी अनटोल्ड स्टोरी को लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं दी मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो पीटर हॉर्डी के द्वारा लिखी है, नेक्स्ट देखते हैं पाकिस्तान द फॉर्मेटिव जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो खालिद बिन के द्वारा लिखी गई है। पाकिस्तान द फॉर्मेटिव जो है ये खालिद बिन के द्वारा पुस्तक को लिखा गया है। अगली पुस्तक देखते हैं फेज 1857 1948 जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो सईद के द्वारा लिखी गई है। फेज 1857 और 1948 जो है सईद के द्वारा लिखी है। नेक्स्ट देखते हैं बुक कौन सी है, खिलाफत टू पार्टीशन जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो मोइन शकीर के द्वारा लिखी गई है। तो खिलाफत टू पार्टीशन जो है मोइन शकीर के द्वारा लिखी है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी पुस्तक है, तो मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, डब्ल्यू.सी. स्मिथ के द्वारा लिखी है, के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं हार्ट ऑफ इंडिया जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो मार्क टुली के द्वारा लिखी गई है, ने लिखी है हार्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, श्रीमन नारायण के द्वारा लिखी गई है, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। अगली देखते हैं बुक कौन सी है, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया जो है एलन ग्लेडहिल के द्वारा द रिपब्लिक ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं द वाइट अम्ब्रेला जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो डी मैकेंजी ब्राउन के द्वारा लिखी गई है। द वाइट अम्ब्रेला जो बुक है डी मैकेंजी ब्राउन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी पुस्तक है, तो द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, पॉल और ब्रॉस के द्वारा लिखी गई है।
नेक्स्ट देखते हैं पॉलिटिक्स इन इंडिया जो है, ये किसके द्वारा बुक को लिखा गया है, तो रजनी कोठारी के द्वारा पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो ये सारी जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं और ये सभी के सभी एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।